तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ हम जा रहे हैं क्वेश्चन डिस्कस करने जो भी हमने टॉपिक पढ़ा हुआ था। देखिए, आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिया, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फिट इन n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1। n की वैल्यू 3 दी हुई, यानी कि हमें बस लिख देना है 3, और l की वैल्यू यहाँ पे आपको 1 दी हुई, यानी कि हमने किसकी बात करनी है, p ऑर्बिटल की। यानी आपके 3p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके पहले गाइस इधर देख लीजिए कि s ऑर्बिटल में हमारे पास एक बॉक्स होते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स। p ऑर्बिटल में हमारे पास 3 बॉक्स यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। d ऑर्बिटल में हमारे पास 5 बॉक्स यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। f ऑर्बिटल में हमारे पास 7 बॉक्स यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, p ऑर्बिटल में देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे p ऑर्बिटल यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या हो गया आपका 6 इलेक्ट्रॉन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू -1। तो गाइज जब ये हम p ऑर्बिटल बनाते हैं, देखिए s के लिए हमारे पास m की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। p के लिए हमारे पास 1, 0 और -1 तीन वैल्यू होती हैं। तो इसको हम +1 या फिर -1 कुछ भी मान सकते हैं। इसको 0, अगर हमने इसको +1 माना है तो इस वाले को हमें -1 मानना होगा और दूसरे वाले को +1। इसके केस में आपके पास -2 +2 होता है, -1 +1 0, +1 और +-2। इसी केस में आपके पास +-3 +-2 +-1 0, +-1 +-2 और +-3 होते हैं। तो यहाँ पे आपको मेंशन किया हो कि m इज इक्वल टू -1 लेना है। तो m इज इक्वल टू जब हम -1 लेते हैं तो उस केस में हमारे पास जो बॉक्स आता है उसमें हमारे पास, यानी उसने मेंशन किया हो कि हमने एक ही बॉक्स की बात करनी है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पे m की वैल्यू मेंशन नहीं की हुई थी, तो हमने ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स क्या कहना था, फाइंड आउट किए थे। लेकिन इस केस में आपको बताया गया कि m इज इक्वल टू -1, एक बॉक्स की बात की और एक बॉक्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन l इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। l इज इक्वल टू 3 यानी कि l का वैल्यू 3 यानी कि s के लिए 0 होता है, l के लिए 1, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3, यानी l इज इक्वल टू 3, यानी f ऑर्बिटल की बात करें यानी कि 4f। और हम जानते हैं f ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर z इज इक्वल टू 37। जब हम 37 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो हमारे पास आउटर इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉन आता है वो कहाँ आता है, 5s1 होता है। यानी 5 है तो जो भी इंटीजर होती है वो n की वैल्यू हो जाती है, n इज इक्वल टू 3। s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0, जब l 0 तो m भी 0 है, और s की वैल्यू तो हमने पहले ही मेंशन की, या तो +1/2 होगा या तो -1/2 होगी। हमने बताया हुआ कि जो n की वैल्यू होती है वो l से हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है, नहीं आपका सेकेंड वाला जो है परमिसिबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट, अगर n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू 3 पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1 है, l 0 पॉसिबल, लेकिन अगर l 0 तो m -1 कभी पॉसिबल नहीं है, यानी आपका सेकेंड वाला गलत है, फोर्थ वाला गलत। और ये देखिए, n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 2 है, पॉसिबल है। l की वैल्यू 2 तो m 3 पॉसिबल है, कभी नहीं। m की वैल्यू l के बराबर होती है, यानी आपको कौन कौन सा, सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ, जो 3 ऑप्शन आपके गलत है, सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी आपका बी ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्कस किया गया, द ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न बाय। मैंने पहले ही बताया हुआ कि याद देखिए आपके नीट के जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कौन बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर पॉसिबल फॉर, ये अभी डिस्कस किया हुआ है कि एल की वैल्यू आपको फिक्स, यानी ऑर्बिटल आपको फिक्स कर दिया गया है, तो कितने ऑर्बिटल पॉसिबल है, एक ही टाइप के ऑर्बिटल पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये एनर्जी वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। ये एनर्जी वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो अब बाउ रूल से करते हैं, अभी हम नेक्स्ट सेशन में वही आपको पढ़ाने चल। तो गाइज अब तक के लिए जो टॉपिक रीड किया उसके रिगार्डिंग मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए जो नीट में पूछे हुए हैं। कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।